मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया था भिक्षुक कविता पर एक पैराग्राफ। आज मैं दूसरा पैराग्राफ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इस पैराग्राफ में पहली पैराग्राफ में क्या कवि बता रहा है, आप अगर चलेंगे पहले पैराग्राफ को देखें एक बार। वह कहते हैं कि दो तू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, तो तू कलेजे करता पछताता पथ पर आता। कवि हीन दशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कवि को जब भिखारी की दशा को जब कवि देखता है तो वह दया से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, उसका हृदय रोने रुंधन करने लगता है। और इस पर हमने आपको पहले पैराग्राफ में इस पर चर्चा की है। अब दूसरा है, देखो जो भिखारी है वह पारिवारिक सांसारिकता से संबंध रखता है। भीख क्यों लोग मांगते हैं? अपने लिए तो लोग कुछ करके भी काम कर सकते हैं, कहीं रुक सकते हैं, जमीन पे सो सकते हैं, एक पल खा के रह सकते हैं, लेकिन जब उसके बच्चे हो जाते हैं, जब हमारे पास हमारा दायित्व बोध बढ़ जाता है तो कर्म क्षेत्र अपने आप विस्तार पाना चाहिए। जब हमारे दायित्वों का बोध बढ़ता है, दायित्व हमारे बढ़ने लगते हैं, दायित्व माने कर्म क्षेत्र हमारे बढ़ने लगते हैं, तो हमारे कार्य जो है, हमारी हमारा कार्य जो है वो भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कवि अपने कथन के द्वारा उस दयनीय दशा को दर्शित करता है। कहता है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। देखिए, इस कहानी में, इस कविता में दो चीजें, एक वर्तमान है, एक भविष्य। वर्तमान कौन है? स्वयं भिक्षुक। और भविष्य कौन है? उसके दो बच्चे। तो कहता है कि उसके भिक्षा मांगने में, कवि कह रहा है कि भिक्षुक जब भिक्षा मांगता है तो उसके साथ दो बच्चे भी जो सदैव हाथ फैलाए रहते हैं। सदैव क्या फैलाते हैं? हाथ फैलाए रहते हैं। तो कवि यहाँ पर कहता है ये जो बच्चे हैं, इनकी जो स्थिति है, किस चीज की है? भीख मांगने। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन को अच्छी दिशा देनी चाहिए, एक उज्जवल भविष्य की कामना हर पिता करता है, लेकिन भिखारी भीख मांगने के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर चलता है। कह रहा है कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उसके साथ जब भिखारी हाथ फैलाता है तो बच्चे भी अपने हाथों को फैलाते हुए यहाँ पर बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाते। बाया हाथ वह अपने पेट की क्षुधा को दर्शित करते, दिखाते हैं कि हम भूखे हैं, हम अतृप्त हैं, हमें भिक्षा दो, हमें भीख हमारी दो, हमें दो। और सदैव दाहिना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते। दाहिना हाथ आगे की ओर बढ़ाते। आगे की ओर बढ़ाना मतलब लोगों से मांगने के लिए प्रस्तुत करना। भीख से, भूख से सूख ओठ जब जाते, इन बच्चों को देखकर, इस भिखारी को देखकर शायद ही किसी को दया आती है। और जब इन बच्चों को भिक्षा नहीं मिलती है तब ये क्या करते हैं? अपने सूखे हुए होठों को जिह्वा से चाट करके उसको कोमल और नरम बनाते। भूख से सूखे होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या बात है। जो कहते हैं ना, हमारा भाग्य विधाता है, हमारा भगवान जो है वह हमारे कर्मों को लिखकर भेजता है। वह अपने आंसुओं से कर्म लिखते हैं। गरीब
गरीब की अश्रु धारा बहती रहती है, उसकी दीनता सदैव झलकती रहती है। कवि कहता है कि उनकी दशा को देखकर किसी के को दया नहीं आती, किसी को दया नहीं आती, स्वयं विधाता को भी दया नहीं आती। हम ऐसा भी कह सकते हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और उनकी इस दरिद्रता को देखकर कवि का हृदय क्या हो जाता है, द्रवित हो उठता है, भावुक हो उठता है। कवि कहता है कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, भिखारी के साथ उसके दो बच्चे हैं, वो सदैव भिक्षा के लिए हाथ फैलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं हाथ से वे अपने पेट को मलते, पेट में जो अकड़न होती है भूख के कारण, जो जलन उत्पन्न होती है, उस क्षुधा को मानो अपने हाथ से सहलाते हैं और दाहिना हाथ भिक्षा की ओर निरंतर लगाए रहते हैं। दृष्टि और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाते, लाचारी दिखाते हैं कि मेरे पेट में बड़ी भूख लगी है, और दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाते हैं कि हमारे दाहिने हाथ में कोई कुछ खाने के लिए रख दे, 2 पैसा रख दे, कुछ खाने का सामान दे दे, तो वह बच्चे खाकर अपनी खुदा को शांत कर ले। भूख से सूख ओढ़ जब जाते, भूख से जब उनका ओढ़ सूख जाता है, और दाता भाग्य विधाता से क्या बात, जो देने वाला भाग्य विधाता है, भला वो भी क्या इन पर दया करता है? नहीं करता है। घूट आंसुओं के पी करते जाते। ये जो भिखारी हैं, ये अपने आंसुओं के घूट को, अपमान के घूट को या पी करके निरंतर इसी काम में लगे रहते। कवि को ऐसा दृश्य देखकर, ऐसी दरिद्रता देखकर उनका मन द्रवित हो उठता है। उनका मन क्या हो सकता है? उनका मन रुदन करने लगता है। यह चीज यहाँ पे कवि ने बताई है। हम चाहते हैं कि आपका एक इसमें और पढ़ता है, एक और कविता है, पंक्ति है, 3रा नंबर है, मैं भी उसे आज कंप्लीट कर दूं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल को वे, चाट रहे आप को पहला दूसरा स्टैंजा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसके 3रा स्टैंजे को अभी मैंने प्रारंभ नहीं किया है, मैं 3रे पद की तरफ कल बढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इन भिखारियों की अश्रुधारा चल रही है। हाथ फैलाते हैं, वह लोगों के सामने अपनी दीनता को दिखाते हैं कि इस क्षुधा को शांत करने के लिए, पेट में जलती हुई अग्नि को शांत करने के लिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। लेकिन भाग्य विधाता, भाग्य को की रचना करने वाला जो है, उसको भी दया नहीं आती है। तो उस क्षुधा को शांत करने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। इस दशा को देख करके कवि का हृदय द्रवित हो उठता है। यहीं पर हमने समाप्त किया था।